हेलो। वेलकम टू सीटेट करंट अफेयर। आज हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आगे के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें न्यू पॉलिसी को जानने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम। The new education policy NEP 2020 shares idea to revise education, teaching and academic system in school and colleges। हमारी ये नीति शिक्षा नीति दो बार बन चुकी थी, 1968 और 1986। अब हमारी ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है NEP जो कि 2020 में लागू हुई है। तो हम देखेंगे बारी बारी से क्या क्या बदलाव हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इम्प्लीमेंटेशन, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो हम इसको बारीकी से देखेंगे। तो हमारा पहला है स्कूल एजुकेशन। जो हमारा स्कूल एजुकेशन है, द 10+2 सिस्टम will be divided into 5+3+3+4 फॉर्मेशन, जो कि हमारा 5+3+3+4 के फॉर्मेशन में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमारा पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसा हुआ करता था, 6 से लेके 16 तक 1 to 10 क्लास पास करनी होती थी, और फिर एज 16 से लेके 18 तक हमें 11th और 12th करनी होती थी। अब ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर आया है जो कि 6 से लेकर 8 तक है, 3 साल आंगनवाड़ी में, और फिर क्लास 1 और 2 ये एक फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी बच्चों के लिए, 5 साल इसमें। फिर आती है प्री प्रेडरिटरी जो कि क्लास 3 से लेके 5 तक, एज 8 से 11, जिसमें हम बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में बताएंगे और नेशनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज के बारे में। तो हमारी थर्ड स्टेज है मिडल, जो कि एज 11 से लेकर 14 तक है, क्लास 6 to 8, जिसमें हम उनको कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे, जिससे जैसे चाइना अपने स्टूडेंट्स को इसी पीरियड में कोडिंग सिखाना शुरू कर देता है। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेज, क्लास 9 to 12, एज 14 से लेके 18 तक, जो कि डीप नॉलेज देगा किसी भी चीज़ की, सब्जेक्ट की। अब हम बढ़ते हैं, अब इनकी स्टेज को बारीकी से देखते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, 5 ईयर टोटल लगेंगे इसमें, 3 ईयर फॉर प्री प्राइमरी स्कूल, 2nd ईयर ऑफ क्लास 1 और 2। इसमें मेन बात ये है, इंपॉर्टेंट ये है, 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल अब गवर्नमेंट स्कूल में भी लागू होंगे, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही हुआ करते थे। अब हमारा सेकंड है प्रेडेटरी स्टेज, जो कि 3 ईयर्स, क्लास 3 to 5 के लिए है। फिर हमारा आगे मिडल स्टेज, 3 ईयर्स ऑफ क्लास 6 to 8, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में सिखाएंगे और टेक्नोलॉजी, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टेज पे, 4 ईयर ऑफ क्लास 9 to 12, जो कि 9th to 12th होती है। इसमें स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है। जैसे 10th पास करने के बाद बच्चों को 3 स्ट्रीम दी जाती है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। अब बच्चा 9 से लेकर 12th तक ले पाएगा, सब्जेक्ट इंटीग्रेट कर पाएगा। अब मेन है बोर्ड्स एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 और 12th विल बी स्लेट। जो बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th के, वे कंटिन्यू रहेंगे, पर उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। The effort will be testing concept and knowledge applicable। जो टेस्ट कॉन्सेप्ट होगा वो नॉलेज बेस पे होगा। स्टूडेंट विल बी गिव अ सेकेंड चांस एट बोर्ड टू इम्प्रूव। इसमें साफ साफ कहा है कि साल में दो बार पेपर होंगे, मीन्स
जो 10th और 12th की स्टडीज़ हैं वो 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दी गई हैं, जिसमें बच्चा एक सेमेस्टर में अगर अच्छे नंबर नहीं ला पाता है तो वो सेकंड सेमेस्टर में चांस अच्छे नंबर ला सके। स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज मैनी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द लेवल इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम। इसमें एक सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट अपडेट किया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम लेता है तो वो अपना एडवांस लेवल छोड़ के मीडियम लेवल चूज कर सकता है, जिससे वो हेजिटेट ना होकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएगा। देयर विल नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम और को करिकुलम अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम्स। जैसे वो इसमें ये कहा गया है, जिसमें जैसे कि बच्चा आर्ट्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, अगर बच्चे को केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री की भी इंटरेस्ट है तो वो इंटीग्रेट कर पाएगा अपने सब्जेक्ट्स को। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं रह पाएगा कि आर्ट्स का बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता और साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। तो ये सबसे ज़्यादा गैप कवर किया गया। को करिकुलम एंड वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विल बी ट्रीटेड एट द सेम लेवल। जो स्पोर्ट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट थे उनको सेम लेवल की वैल्यू दी जाएगी। स्टूडेंट कैन बी ऑप्शन फ्रॉम कोर्स एज पर देयर डिफरेंस प्रेफरेंस। बच्चे अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस भी दे सकेंगे, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट। अब रिव्यू बाय पीयर्स एंड टीचर, ये इसमें भी सबसे ज़्यादा बदलाव किया गया है। इसमें बच्चा अपने आप को खुद को नंबर देगा और उसके फ्रेंड्स भी देंगे। बिहेव ऑफ हर बिहेवियर, कि उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है और वो बच्चों से कैसे बात करता है, और साथ ही साथ उसमें टीचर भी उनको नंबर देंगे। मतलब हाफ हाफ रोल रहेगा, फ्रेंड्स का भी और टीचर्स का भी। स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विल बी टॉट इन स्कूल। मतलब कि बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, अब रोट लर्निंग नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। जैसे आपको पता ही होगा 1966 में तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुआ था लैंग्वेज के ऊपर। फिर बाद में हमारी 3 लैंग्वेज की पॉलिसी भी आई थी। द NEP पुट फोकस ऑन स्टूडेंट्स मदर टंग एज द मीडियम ऑफ अ इंस्ट्रक्टर। जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो मेन फोकस करेगी मदर टंग के ऊपर और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर। वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर until at the list 5 but preference till grade 8 and beyond will be the home language, mother language, local tongue or the regional tongue। ज़्यादातर स्कूल के प्रावधान में ज़्यादातर 5 या 8 क्लास तक लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज या होम लैंग्वेज सिखाई जाएगी। Here, after the home or local language shall continue to be taught as the language ever possible। जो ये होम लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज स्कूल में भी बोले जाएंगे। They will be followed by public and private school। ये जो लैंग्वेज है ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई की जाएंगी। अब क्रिटिकाइज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, बहुत विवाद भी होता है इन चक्रों लैंग्वेज के उस पर। एंड इक्वल लर्निंग इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि आपको पता है तेलंगाना में सभी स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई है। तो इसमें स्टेट इससे स्टेट में स्टेट रहेगा। जैसे कि दिल्ली का बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा जितनी कि तेलंगाना वाले इंग्लिश सीख पाएंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। क्लासेस डिवाइडेड विल बी फर्दर। अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश सिखाई जाएगी और
प्राइवेट स्कूल में भी इंग्लिश सिखाई जाएगी तो एक क्लास डिफरेंस होता है, जैसे कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में। इंग्लिश इज डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जहाँ तक इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी मानी जाती है, जैसे इंटरनेट, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में। और लास्ट, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन ऑफ पीपल इन अ ट्रांसफरेबल जॉब। ये सबसे ज़्यादा मेन है। अगर किसी की जॉब आर्मी या पुलिस में होती है तो उनका ट्रांसफ़र होते रहते हैं हर 3 साल में, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। जैसे दिल्ली का बच्चा कर्नाटका में पढ़ने लग जाए तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी कि लोकल लैंग्वेज पहले हिंदी थी, अब कर्नाटका हो गई। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विवादित है। अब कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन, सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाएगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल कंडक्ट अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। तो इसको कंडक्ट करेगी NTA और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले पाएंगे कहीं पे भी अक्रॉस द कंट्री। जैसे केरल का बच्चा दिल्ली में भी एडमिशन ले पाएगा थ्रू NTA। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेसिफाइड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम इन दिस साइंस, लैंग्वेज, आर्ट, ह्यूमैनिटी एंड वोकेशनल सब्जेक्ट विल बी हेल्ड एट अ लिस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। जैसे आपका टेस्ट, जैसे आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम 2 बार, एटलीस्ट 2 बार होंगे साल में, जिससे कि आप अपना साल वेस्ट ना कर पाएँ। अब इसके लिए विवादित भी है क्रिटिज्म। इट विल बी नॉट बी मैंडेटरी एंड विल बी लेफ्ट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज कॉलेज टू बी असाइंस फॉर देयर एडमिशन। इसमें ये और विवाद है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्यों अपना NTA असिस्ट करेंगी। वो अपने अलग से ही टेस्ट लेते हैं। तो ये एक विवाद है, इसको भी गवर्नमेंट कुछ करेगी, अप्लाई करेगी और नए प्रावधान लाएंगी। अब हमारा अगला है हायर एजुकेशन। UGC अब फिलहाल ख़त्म हो ही चुका है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आ चुका है। HECI will be set up a single overachieved umbrella body for entire higher education including medical and legal education। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हो चुकी है, जिसमें कि सभी के लिए एक ही संस्थान बनाया गया। Phasing out of affiliated colleges in 15 years and wise mechanism is to be established to granted grade autonomy of colleges। अब एफिलिएटेड कॉलेज भी 15 साल में हटा दिए जाएंगे। मतलब जो भी एफिलिएट लेते थे यूनिवर्सिटी से, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना खुद का वाइज मैकेनिज्म बना सकते हैं और उसको स्वतंत्र रूप से अप्लाई भी कर सकते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ HIE। Moving toward a higher education system consists a large multi-cult universities and colleges. Phasing out of all institutes offering single stream, and that universities and colleges must aim to become multi-discussing by 2014। अब हम मूविंग टूवर्ड्स हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए तो लार्ज नंबर ऑफ मल्टी डिस्कसिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी चाहिए होंगे। एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। HIER अक्रॉस इंडिया दैट ऑफर ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन लोकल या इंडियन। HEI ऑफर करती है इंडिया को कि उनका मीडियम इंस्ट्रक्चर और प्रोग्राम लोकल या इंडियन लैंग्वेज में हो। मूविंग टुवर्ड्स फैसिलिटी एंड इंस्ट्रक्शनल ऑटोनॉमी। अब हम फैसिलिटी और
इंस्ट्रक्शनल ऑटोमेन की और बढ़ रहे हैं। established of a national resource foundation of to funding to fund overstanding pre-review research and to activities seed research in universities and college। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी फंडिंग की जाएगी जिससे कि यूनिवर्सिटी रिसर्च कर सकें। ओवरऑल governance light but tight regarded by a government by a single regulator for higher education। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये गवर्नेंस के हैं कि light but tight regulated by a single regulated of higher education। अब हम बढ़ते आगे। 4-year courses FYUP focus year undergraduate program and मल्टी एक्सिट ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और न्यू थिंग है। जो अंडर ग्रेजुएशन थी वो तो या तो 3 या 4 साल की होती थी, अब इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एंड एक्सिट ऑप्शन भी है। अगर आप BA हिस्ट्री ऑनर्स करते हो जो कि 3 साल की होती है, तो आप मान लो BA करते हैं फर्स्ट साल में, फिर आप उसको छोड़ देते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ड्यू टू एनी रीज़न। अगर आप वही कोर्स 2 साल तक करते हो फिर छोड़ देते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप उसको 3 साल तक कर लेते हो, अगर आपको इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। और वही 4 साल होने के बाद आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च, अगर आप कुछ रिसर्च करते हो तो आपको ये बैचलर विद रिसर्च मिल जाएगी। तो ये नया रूल है, आप मल्टी ऐड भी कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हो और एक्सिट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। आप जहाँ से शुरू किया था वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पहले आप स्टार्ट करते थे 1 या 2 साल के बाद, फिर आप दोबारा आते थे तो 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता था। एकेडमिक बैलेंस क्रेडिट फॉर digital storing academic credit and different health so that can be transferred accounting towards final degree earning। जैसे कि मैं हूं ना में मूवी में, जैसे ये एक्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आता है, तो आप भी कुछ इसी प्रकार अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट, मास्टर ऑफ फिलोसफी टू बी स्क्रैप्ड। जो MPhil थी उसको अब हटा दिया गया है। MPhil वाज अ मिडल रिसर्च डिग्री बिटवीन अ मास्टर एंड अ PhD। पहले आप BA करते थे, फिर मास्टर MA करते थे, फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ता था MPhil के लिए जिसमें पूरा रिसर्च वर्क होता था। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप PhD करते थे। दोज हु एंटर्ड MPhil ऑफर्स दैट नॉट टू एंड देयर स्टडी विद अ PhD। तो आप एक सजेशन है, MPhil की जगह अब आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी MPhil में प्रिपरेशन ना करें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। फॉरेन कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू ओपन कैंपस इन इंडिया। जो फॉरेन कॉलेज थे वो ओपन परमिट हैं अपने इंडिया में करने के लिए। इसमें भी क्रिटिसाइज है कंट्रोलिंग प्राइवेट प्लेस एट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। जो हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी एजुकेशन में वो करेंगी, इन्वॉल्व रहेंगी, हस्तक्षेप करती रहेंगी। हायर एजुकेशन कैन बी ग्रांटेड बेस टू लोन बेस। अगर हायर एजुकेशन के लिए पैसे स्टूडेंट को पैसे चाहिए तो वो ग्रांट करेगी, तो ग्रांट के लिए पैसे तो वो लोन बेस बन जाएगी, तो इसलिए वो लोन बेस एजुकेशन बन जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। टीचर्स रिक्वायरमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ ए फंडिंग रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टीचर्स का। The new education policy must be
must be re-established teacher at all level at the most respected and essential member of the society because they truly shape our next generation of citizen। ये बात सच है कि टीचर ही हमारी यंग जनरेशन को शेप देती है, वो रिस्पेक्ट के 100% हकदार हैं। अब भी इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं टीचर बनने के लिए। टीचर एग्जिबिलिटी टेस्ट TET टेट होते थे अलग अलग राज्यों में, वो अब थोड़े बेस्ट मटेरियल के साथ और टर्म ऑफ कंटेंट्स एंड पेडोलॉजी के साथ अब आएंगे। द टेट विल बी आल्सो एक्सपेंडेड टू कवर टीचर ऑल ओवर फाउंडेशन, प्री-मैट्रिकरी, मिडल एंड सेकेंडरी फॉर स्कूल एजुकेशन। अब CTET सबके लिए कंपलसरी हो गया, प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए भी। अब CTET में एक नया रूल आया है जो कि ये है, टू ग्रैब पेशेंस एंड मोटिवेशन ऑफ टीचर और क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बी बिकम ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग एट स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। सबसे ज़्यादा मेन न्यू अपडेट ये है कि आपको CTET के साथ साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, जिससे कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता चले आप टीचर के प्रति कितना ज़्यादा मोटिवेट और कितना ज़्यादा वो है। दिस इंटरव्यू वुड बी टेकन अक्रॉस, जो कि आपके इंटरव्यू से आपका पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं बच्चों को समझाने में और बच्चों से बात करने में और उनकी क्वेश्चनिंग लेने में। टीचर इन प्राइवेट स्कूल आल्सो मस्ट बी क्वालिफाई देयर टेट और डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू एंड अ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते थे उनका टेट क्वालिफाई 100% होना चाहिए एंड उनको लोकल लैंग्वेज की भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। By 2030, the minimum degree for teacher will be a 4-year integrated B.Ed. By 2030, the minimum degree होनी चाहिए वो 4 साल की है, इंटीग्रेटेड B.Ed। तो आप ये पूरा B.Ed का देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं आगे। फाइनेंस। द करंट public government center and state education in India has been around 4.43% of GDP। जो हमारी GDP है हमारी स्टेट और सेंटर को मिला के 4.43 बैठती है। NEP टारगेट कर रहा है 6% ऑफ GDP, बट ये GDP सेम ही सेटअप हुई थी 1986 एंड 1986 टू। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब द बिग पिक्चर, तो ये लागू होने के बाद क्या होगा। द NEP ओनली प्रोवाइड अ बोर्ड डायरेक्टिव एंड नॉट इट मैंडेटरी टू फॉलो। जो NEP है वो प्रोवाइड कर सकती है बोर्ड्स को डायरेक्शन देने के लिए, अगर स्टेट ना चाहे तो उसको अनफॉलो भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो स्टेट कानून बना देती है, गवर्नमेंट कानून बना देती है, वो सभी एजुकेशन के सिस्टम में मान लेती है। सिंस एजुकेशन इज co-currented list subject, the reform proposed can be implemented collaboratively by the center and the state. The government has set a target of 2040 to implement the entire policy। जो गवर्नमेंट है वो पूरे सेटअप इस टारगेट को अचीव करने में 2040 तक अपनी एंटायर पॉलिसी को कंप्लीट कर लेगी। सो देखते हैं कैसे रहेगी ये पॉलिसी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। सो थैंक यू।